खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं रश्मि पांडे और आप देख रहे हैं R7 लाइव न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। मैं आदिल खान बाबूजी मोटर से सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं उमेश मिश्रा एडवोकेट 180 सदर विधानसभा रायबरेली की ओर से सभी जनपद वासियों को धनतेरस, दीपावली और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं खास शख्सियत, और ख़ास शख्सियत में आज हमारे साथ एक सामान्य मध्यम परिवार से आए हुए जो मौजूदा समय में जिला पंचायत सदस्य हैं उदय सिंह यादव इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि जब उन्होंने जिला पंचायत सदस्य के चुनाव की तैयारियां शुरू की तो उन्हें किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और अगर वो आज जिला पंचायत सदस्य हैं तो इसका श्रेय किसको देते हैं, और आगे की उनकी क्या रणनीति है, या जिला पंचायत का ही चुनाव लड़ेंगे या आने वाले विधानसभा चुनाव में भी ये दावेदारी कर रहे हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से इस समय उदय सिंह यादव हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कई सवाल हैं जो जानना चाहेंगे। उदय जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को भाई। उदय जी, आप एक मध्यम वर्ग से आते हैं, सामान्य परिवार से आते हैं। आपके पिताजी किसानी करते थे। तो जब आपने राजनीति में आने की शुरुआत की तो आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा? मेरे माताजी गृहिणी हैं और पिताजी किसानी खेती का काम करते थे। और जैसा आप बताएं कि मध्यम परिवार से, ये सच है कि हम लोग बहुत गरीब और मध्यम परिवार से हैं। और राजनीति की शुरुआत मैं यहाँ राजकीय इंटर कॉलेज में जब पढ़ाई शुरू की, हाई स्कूल और इंटर में थे, तो 2002 से माननीय नेताजी आए थे, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, उनकी रैली हमने देखी थी। और तब से मुझे एक जुनून हुआ कि समाज के लिए कुछ किया जाए। तो मुझे राजनीति क्षेत्र एक ऐसा माध्यम मिला कि इस माध्यम से हम क्षेत्र की जनता की सेवा कर सकता हूँ। तो जहाँ दिक्कत की बात आप पूछ रहे हैं, मुझे क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ा, तो ये सच है, हम गांव में रहते थे, गांव में खेती करते थे। हमारे पास 6-7 भैंसे रखे थे। भैंसों की सेवा पालन, दूध का काम होता था। चने की खेती करते थे हम लोग। चना ला के गल्ला मंडी में वहाँ बेचाई करते थे। वैसे चना यहाँ आपके घंटा घर में बिकता था, यहाँ भी हम लोग बेचते थे। कौन बेचता था? स्वयं मैं घर से लाता था बाइक में, और यहीं घंटा घर चौराहे पे बेचता था। कितने समय पुरानी बात है ये मैं आपको आज से 15 से 20 साल पहले कहानी बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी एज लमसम 35 से 36 साल के समथिंग है। तो मैं बचपन से खेती कर रहा हूँ। मटर की खेती करवाता था, गल्ला मंडी ले जाता था। हमारे क्षेत्र के लोगों से पूछ लो, राही सिकन के सारे लोगों से पूछो, अभी मैं चुनाव के पहले तक यहाँ गल्ला मंडी में अपनी खेती के जो भी पैदा होता था लाता था, बेचता था। लोग मिलते थे, नमस्कार होता था, क्षेत्र की जनता हमें मिलती थी, तो खुशी महसूस करते थे लोग कि कम से कम आप कर्म कर रहे हैं, मेहनत करके लक्ष्य पाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी के यहाँ किसी उस प्रकार के आपके मतलब जो लोगों की सोच गलत हो जाती है, हम उस ओर ना जाके परिश्रम को हमने अपना महत्व दिया, और उसी परिश्रम के माध्यम से आज यहाँ हूँ। अच्छा उदय जी, देखा जाए तो शायद जिला पंचायत सदस्य का जब आपने चुनाव लड़ा अब की, तो आपको जीत मिली, और जीत इतनी बड़ी थी कि पूरे ज़िले में शायद सबसे बड़ी जीत कही जा सकती है। तो इसके बाद क्या लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी आप ट्राई करेंगे? आप जो जिला पंचायत चुनाव जीते, आप बोले पूरे ज़िले की सबसे बड़ी जीत थी। ये 100% ज़िले की नहीं, वो उत्तर प्रदेश की जीत है। आप इसकी जानकारी करिए, तो उत्तर प्रदेश में हमने बहुत अच्छी जीत हासिल की है। और रही विधानसभा की तैयारी को लेकर, तो हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं। हमारे पास ये अपील है, मैं अपने अपील के माध्यम से जनता को अवगत करा रहा हूँ। ठीक, इस अपील के माध्यम से मैं जनता को अवगत करा रहा हूँ और घर घर संपर्क कर रहा हूँ। बड़ी रैली में नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि बड़ी रैलियों में खर्चा होता, मैं उस खर्चे को गरीब जनता में बांटने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी की परेशानियाँ हैं, मैं उस पैसे को, जो बड़ी बड़ी मीटिंग रैलियाँ लगती, मैं उस पैसे को गरीब जनता के हित में लगाऊंगा।
अच्छा उदय जी, देखा जाए तो आपने ये बुकलेट वगैरह छपवा ली हैं, तो क्या इसे फाइनल माना जाए कि आपको क्या विधानसभा का टिकट मिल रहा है? अब फाइनल तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को करना है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सर्वे के माध्यम से करेंगे और जिसका सर्वे में 6 से नाम आएगा उसी को टिकट देंगे। अब तैयारी की जा रही है क्षेत्र के लिए और हम लोग कभी एक जात की राजनीति नहीं किए। हम हमेशा क्षेत्र में जाते थे तो एक शहर हमेशा बोलते थे, ऊंच नीच व जात पात पे ये समाज नहीं बंटने देना, मर जाएंगे मिट जाएंगे पर लोगों को सम्मान नहीं झुकने देंगे। ये माध्यम बना के हम लोग क्षेत्र में हर वर्ग के साथ खड़े रहते हैं। हमको जाति राजनीति करना नहीं आता, क्योंकि समाजवाद का ही अर्थ है कि हर वर्ग साथ हो। अच्छा, जब आपने राजनीति की शुरुआत की तो प्रदेश में कई पार्टियां हैं, आखिर आपने सपा चुना, ऐसा क्यों? समाजवादी पार्टी, देखा होगा माननीय नेताजी ने एक नारा दिया था कि रोटी कपड़ा और मकान ये और शिक्षा और पढ़ाई ये मुफ्त हो, किसानों का कर्जा माफ़ हो। तो नेताजी की करनी कथनी में कहीं अंतर नहीं दिखा, जो कहते थे वो करते हैं। आज वही नेताजी के रास्ते पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चल रहे हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो कहें वो करते हैं। उन्होंने लैपटॉप की घोषणा की, लैपटॉप दिया लोगों को। बेरोजगारी भत्ता की बात की, बेरोजगारी भत्ता दिया। किसानों के लिए फ्री पानी की व्यवस्था की, नहर की सिंचाई हो या सरकारी ट्यूबवेल की सिंचाई, फ्री में पानी दे रहे थे माननीय अखिलेश यादव जी। क्षेत्र में महिलाओं को पेंशन, समाजवादी पेंशन दिया उन्होंने। कई योजनाएं हैं अखिलेश यादव की। अगर अखिलेश यादव ने विकास किया था तो फिर हार का क्या कारण रहा? देखो, जो हार का कारण हम आपको बताते हैं। कोई इसमें विकास, हमने देखा कई चुनाव कि विकास महत्व तो है, लेकिन विकास के साथ साथ कुछ लोग ऐसे इस क्षेत्र में आए, पूरे उत्तर प्रदेश में कुछ लोग ऐसे आए कि जो अपनी गलत नीतियों का प्रचार करना शुरू कर दिए, लोगों को गुमराह में रखा। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल के सत्ता में आने का काम किया। लोगों ने सोचा कि हो सकता है इससे अधिक विकास हो। नहीं, सबसे बड़ी बात है उदय जी कि अगर देखा जाए तो जो विपक्ष में होता है वो आरोप लगाता है। इस समय अखिलेश यादव विपक्ष में हैं, सीधा सीधा वो सरकार को घेरने काम कर रहे हैं, वो भी आरोप लगा रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी थी विपक्ष में तो वो भी आरोप लगा रही थी। ये आरोप प्रत्यारोप का दौर कब तक है? नहीं, माननीय अखिलेश यादव जी आरोप नहीं लगाते, वो सच्चाई बताते हैं कि कौन सरकार कितना काम कर रही है। जो सरकारें काम करेंगी उसकी तारीफ की जाएगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर कोई तारीफ वाले काम करें या योगी जी तो ज़रूर तारीफ करेंगे, लेकिन उन्होंने किया ही नहीं। एम्बुलेंस है, चाहे डायल 100 हो, ये सब अखिलेश यादव की योजनाएं हैं। हम देखते हैं हमारे गांव में डिलीवरी होती है जैसे, तो लोगों को सुविधाएं नहीं मिलती थी। हम लोग अपने मोटरसाइकिल अपने घर की गाड़ियों से लेके आते थे दूसरे लोगों की, लेकिन जब अखिलेश यादव ने ये एम्बुलेंस की व्यवस्था की तो लोगों ने तारीफ़ किया। चाहे रात हो चाहे दिन हो, फ़ोन करते लोग तुरंत आते और लेके वहाँ से आते हो और डिलीवरी सामान हो या जैसे भी हो, उसके बाद 3 दिन बाद वो एम्बुलेंस द्वारा घर तक छोड़ने का भी काम करते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अच्छा उदय जी, देखा जाए तो आप सामान्य परिवार से आते हैं, आपने अभी जो चुनाव जीता है, लेकिन जब आपने राजनीति की शुरुआत की तो परिवार वालों का कितना सहयोग रहा? देखिए, हम आप बताते हैं, हम 9 भाई हैं और 4 हमारे भाई सरकारी जॉब में अप्लाई हैं और सभी भाइयों का हमारे साथ हमेशा सहयोग था। और कहते हैं जब माता पिता का आशीर्वाद और भाइयों का साथ हो तो कोई भी लड़ाई आप जीत सकते हैं। तो हमें कहीं दिक्कत नहीं आई घर परिवार से, चाहे घर रहा हो चाहे परिवार, चाहे मेरा गाँव, मेरी ग्राम सभा रही हो, सब ने हमारे पूरे सहयोग किया, हर क्षेत्र में सहयोग किया। तो उदय जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं जनता से एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि किसी के बहकावे में और किसी के लॉलीपॉप में ना आकर क्षेत्र के विकास को देखते हुए अपने मत का प्रयोग करें। जो क्षेत्र की समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं, पढ़ाई से लेके बेरोजगारी तक की जो भी समस्याएं हैं, और इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए
और देश की उन्नत को देखते हुए आप वोट अपना मत का प्रयोग करें। किसी के बहकावे में ना आकर, ना किसी प्रकार के लालीपाप में आगे, बहुत तरह के लोग लालीपाप देते हैं, उसमें ना आइए आप। ये चंद दिनों के लोग होते हैं जो सत्ता का लाभ उठा के सिर्फ अपनी जेबें भरने काम करते हैं, जनता के विषय में नहीं सोचते हैं। अच्छा, यही आरोप तो समाजवादी के विधायकों पर भी लगता था। जब सरकार थी समाजवादी की तो यही आरोप लगता था कि चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच में 5 साल नहीं पहुंची। हम बताएं, चाहे समाजवादी हो, चाहे बीएसपी रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी, जो विधायक जीता और क्षेत्र में काम किया उसको हमेशा जीत मिलती है। अगर आप नहीं करेंगे किसी भी पार्टी को, जनता उसे नकार देती है। ये 100% है। मैं नहीं कहूँगा कि समाजवादी पार्टी के विधायक 100% काम किए हैं। हमारी सरकार ने काम किया था, समाजवादी पार्टी सरकार ने काम किया था, लेकिन विधायक जी उन कामों को जनता तक पहुंचाने में और प्रचार प्रसार में कमी की, तो वो हार गए होंगे। बाकी जिसने काम किया सरकार को लेके वो जीता, 100% जीता। ये थे हमारे साथ राही दीती से जिला पंचायत सदस्य उदय सिंह यादव, जिनका कहना है कि अगर इन्हें टिकट मिलता है तो यह जीत का प्रबल प्रयास करेंगे, पूरी दावेदारी के साथ जीत सुनिश्चित करके अखिलेश यादव की झोली में डालेंगे। लेकिन देखने वाली बात है कि इन्हें टिकट मिलता है या नहीं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे R7 लाइव न्यूज़। सिराज अहमद, रायबरेली।